हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। सार्क के कुल देश, सार्क में कुल कितने देश हैं, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता रहता है। आप लोग कन्फ्यूज आ जाते होंगे कौन कौन सा देश है, याद भी रहता है भूल जाते हैं। क्या करें आखिर इसको याद करने के लिए? आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हम एक आपको चरणामृत दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए एक बार और ज़िंदगी भर आप ये नहीं गलत करेंगे। तो चलिए क्या है चरणामृत देख लेते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। एमबीबीएस को आप जानते होंगे, एमबीबीएस जो होते हैं क्या होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। अब एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन से डॉक्टर होते हैं आप सभी को पता है, जो बड़के डॉक्टर होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं। अब एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत दर्द होता है। कहाँ कहाँ लगाते हैं आप सभी को पता होगा, यानी कि एमबीबीएस पेन, जिसे अंग्रेजी में दर्द को पेन कहते हैं। तो एमबीबीएस पेन कैसे होता है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो एमबीबीएस जब बड़की सुई लगाते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा होगा एमबीबीएस? तो यही है आपकी ट्रिक, यानी कि सार्क के जो कुल देश हैं आपको याद करने के लिए यही एकमात्र जो है रामबाण है। इसको आप याद कर लीजिए, फिर जीवन भर आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं माँ से एम से क्या हो जाएगा। एम से पता है उत्तर पूर्व में सटा हुआ देश म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है आपको पता है? नहीं पता है? वो नहीं है जो आप सोचते हैं, मेरे पिया गए हैं रंगून। रंगून नहीं है, म्यांमार की राजधानी नई पैथा। क्या? नई पैथा। तो नई पैथा जो है म्यांमार की राजधानी है। अब बी से आपको क्या हो जाएगा? बी से भूटान। भूटान भी क्या है? सार्क में, सार्क का देश है। उसके बाद बी से एक और क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश भी सार्क का सदस्य है। अब एस से, इस एस से क्या हो जाएगा इसको आपको याद रखना है। एस से क्या हो जाएगा? अभी रामायण चल रहा होगा, आपने देखा होगा रावण का राज्य यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका में ही रावण था, जहाँ से राम भगवान ने वहाँ जाने के लिए पुल बनाया था। तो हिंदी में लिख देते हैं श्रीलंका। तो याद रखिएगा रावण का वध है और रावण का देश श्रीलंका। अब पे से क्या हो, पी से क्या हो जाएगा? पी से भारत का जानी दुश्मन कहिए, भारत का बेटा कह लीजिए, भारत की संतान कह लीजिए। पी से पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का बेटा कहलाता है, जी हाँ। अब ए से क्या हो जाएगा? ए से कोई बता सकता है? ए से भारत का प्रिय मित्र अफगानिस्तान, जहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा विकास की योजनाओं के लिए पैसा खर्चा करता रहता है। हालांकि यहाँ पे तालिबान और यहाँ की जो सत्ता है वहाँ में अक्सर विवाद होता रहता है, इसलिए यहाँ के विकास कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अवरुद्ध होते हैं। तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आगे जब बढ़ेंगे तो आई से क्या हो जाएगा? आई से अपना प्यारा भारत, क्या? इंडिया। मेरा प्यारा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो क्या है? इंडिया, जिसे कहते हैं हम भारत। तो आई लव माई इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा। अब एन से क्या हो जाएगा? एन से एक और छुटकू सा पड़ोसी देश आता है। छुटकू सा पड़ोसी देश है, छुटकू सा, भारत से बहुत कमज़ोर है लेकिन बीच बीच में आंखें दिखाता रहता है। तो कौन सा है? नेपाल। नेपाल। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वो नेपाल है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको देखिए, सार्क के कुल देश कौन कौन से हो गए? एमबीबीएस पेन हो गया, एम से म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये कुल मिला के आप गिनती गिन लीजिए, 8 देश हैं सार्क में। और ये परीक्षा में प्रश्न, जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है ये छुटकू सा देश है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। तो सार्क की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और यहीं पे क्या है? इसका मुख्यालय है सार्क का। तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी जो पहली बैठक हुई थी सार्क की वो ढाका में हुई थी। तो चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे
कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हमने आपको रिलेटेड चीज़ें काफ़ी बता देते हैं इस ट्रिक के माध्यम से ही। तो फिलहाल ये रही आपकी ज़बरदस्त ट्रिक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।